में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदारों ने धन और शक्ति प्राप्त कर अपने को घोषित किया। क्या घोषित किया? कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 31 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा महासामंत। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने महासामंत या मातहत के रूप में मान्यता देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? के समय में हुआ था। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का 4th ऑप्शन से हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में परम सीमा तक पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीरियल पर ध्यान मत दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4th ऑप्शन से होगा दोस्तों धौलावीरा और लोथल। हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में धौलावीरा और लोथल स्थित हैं। कच्छ के इलाके में खादिरवेग के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। धौलावीरा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी लोथल नगर बसा है। उपनदी के किनारे लोथल नगर बसा है, जहाँ कीमती पत्थर और कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। यह पुस्तक पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। हड़प्पा या बंदरगाह लोथल में स्थित था। लोथल को मुर्दों का टीला भी कहा जाता था। लोथल समुद्री व्यापार का केंद्र भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संदर्भ में सही है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3rd ऑप्शन से होगा दोस्तों महावीर की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थीं। व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थीं। अधिकांश व्यक्तियों के लिए जैन धर्म के कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 19वीं सदी में विधवा विवाह के समर्थन में सार्थक भूमिका निभाई है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का 2nd ऑप्शन से हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर और वीरेशलिंगम पंतुलु। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और वीरेशलिंगम पंतुलु ने 19वीं सदी में विधवा विवाह के समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह को सामाजिक एवं कानूनी मान्यता प्रदान करवाने के लिए आजीवन अथक प्रयास किया। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया गया। वीरेशलिंगम पंतुलु ने दिसंबर 1881 को प्रथम विधवा पुनर्विवाह संपन्न करवाया था। इन्होंने कई विधवा आश्रमों की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की दोस्तों? इस क्वेश्चन का 1st ऑप्शन से हो जाएगा ज्योतिराव फूले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योति फूले ने 24 सितंबर 1873 में पुणे महाराष्ट्र में की थी। सत्यशोधक समाज एक सुधारवादी समाज था, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था। उन्हें सामाजिक अधिकार प्रदान करने के लिए न्याय व राजनीतिक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा औपनिवेशिक काल में जाति सुधारों के संदर्भ में सही है? इस क्वेश्चन का 3rd ऑप्शन से होगा दोस्तों सिंह सभाओं ने सिख धर्म को जाति भेदभाव से मुक्त कराने का प्रयास किया।
सिंह सभाओं ने सिख धर्म को जाति भेदभाव से मुक्त कराने का प्रयास किया। यह कथन औपनिवेशिक काल में जाति सुधारों के संदर्भ में सही है। सिख धर्म के सिद्धांत को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से व सिख धर्म को मजबूती प्रदान करने के लिए ठाकुर सिंह संधवलिया व ज्ञान सिंह के नेतृत्व में सिखों के समूह ने 1 अक्टूबर 1873 में अमृतसर में सिंह सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं तथा मंगल व बृहस्पति ग्रह की कक्षा के बीच पाए जाते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा? इस क्वेश्चन का 4th ऑप्शन से होगा दोस्तों, क्षुद्र ग्रह। असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं तथा मंगल व बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं वे क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। मंगल ग्रह व बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाने वाले क्षुद्र ग्रहों को क्षुद्र ग्रह पट्टी भी कहा जाता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस है, इसे ग्रहिका भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों, ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? निम्न में से सबसे बेहतर व्याख्या करने वाले कथन का चुनाव करें। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2nd ऑप्शन से होगा दोस्तों, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए ध्रुव बर्फ से ढके रहते हैं। आतपन को सूर्य ताप अथवा इरेडिएशन भी कहा जाता है। आतपन से अभिप्राय सूर्य में विकिरण के उस भाग से होता है जो पृथ्वी तक पहुंच पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है जिनसे धरती पर उतरने से पहले रॉकेट गुजरेगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन से होगा दोस्तों, बहिर्मंडल, बाह्यमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल और क्षोभमंडल। वायुमंडल की परतों का यह सही अनुक्रम इस प्रकार है जिससे धरती पर उतरने से पहले कोई रॉकेट गुजरेगा। बहिर्मंडल, बाह्य वायुमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल, फिर क्षोभमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन से खनिजों के उदाहरण हैं? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 4th ऑप्शन से हो जाएगा सभी A, B, C तथा D। ग्रेफाइट, नमक, चूना पत्थर, अभ्रक, जस्ता, बॉक्साइट आदि खनिजों के उदाहरण है। खनिजों से अभिप्राय उन भौतिक पदार्थों से होता है जिनका निर्माण भौगोलिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के भूगर्भ से होता है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त खनिजों के 3 प्रकार हैं, धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का उदाहरण है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा? इस क्वेश्चन का 2nd ऑप्शन से होगा दोस्तों, गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते। गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते, यह वाक्य पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निकाय की देखभाल में ग्राम पंचायत कार्य करता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 3rd ऑप्शन से हो जाएगा, ग्राम सभा। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की देखभाल में कार्य करती है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ग्राम का प्रत्येक वयस्क 18 वर्ष से ऊपर ग्राम सभा का सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में निम्नलिखित प्रावधान थे। कौन से प्रावधान थे दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इस क्वेश्चन का 1st ऑप्शन से हो जाएगा, 16 साल से कम उम्र की लड़की और 18 साल से कम उम्र का लड़का विवाह नहीं कर सकता। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 के अंतर्गत 16 साल से कम उम्र की लड़की और 18 साल से कम उम्र का लड़का विवाह नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, इस वाक्यांश से क्या पर्याय है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 3rd ऑप्शन से हो जाएगा, संविधान लोगों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलते हुए उनके जीवन में वास्तविक अर्थ रखता है।
भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। इस वाक्यांश का अभिप्राय है संविधान लोगों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलते हुए उनके जीवन में वास्तविक अर्थ रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। 16 किया गया है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित वृत्तांतों पर विचार कीजिए। स्कूल में दूसरे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे जब घर पर संथाली भाषा बोलते थे और हिंदी भाषा नहीं जानते थे। वक्ता शिकार है। किसका शिकार है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, हास्यकरण का। स्कूल में दूसरे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे, हम घर पर संथाली भाषा बोलते थे और हिंदी भाषा नहीं जानते थे। उक्ता हास्यकरण की शिकार है। हास्यकरण से अभिप्राय उस सामाजिक समूह से है जो सामाजिक, भाषाई, आर्थिक आदि आधारों पर समाज की मुख्य धारा से हाशिए पर होते हैं। हास्यकरण के कारणों में बहुसंख्यक वर्ग की अपेक्षा दूसरे धर्म, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज को अपनाना शामिल हो सकता है। अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजातियां, मुस्लिम समुदाय और स्वयं को हाशिए पर महसूस करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा में एक छात्र कहता है संविधान पानी और स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है, इसलिए सरकार को सभी को ऐसी सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। यह कथन देते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहा है? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही होगा दोस्तों, कारण प्रभाव तर्क। एक विद्यार्थी जो यह कहता है कि संविधान पानी और स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है, इसलिए सरकार को चाहिए कि वह सभी को ऐसी सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। यह कथन देते समय वह विद्यार्थी कारण प्रभाव तर्क का प्रयोग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के कुछ स्रोत नवीकरणीय और अन्य अनवीकरणीय क्यों होते हैं? इस विषय की समझ विकसित करने हेतु निम्न में से किसकी समझ होना वांछित है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, प्राकृतिक चक्र। ऊर्जा के कुछ स्रोत नवीकरणीय और अन्य अनवीकरणीय क्यों होते हैं? इस विषय की समझ विकसित करने हेतु प्राकृतिक चक्र की समझ होना वांछित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम उद्देश्य छात्र लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका के बारे में अपनी समझ दिखाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य का सबसे अच्छा परीक्षण करता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, मीडिया को घटनाओं की संतुलित रिपोर्ट क्यों लिखनी चाहिए। अधिगम उद्देश्य विद्यार्थी लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका के बारे में अपनी समझ दिखाएंगे। इस उद्देश्य का सबसे अच्छा परीक्षण करने वाला प्रश्न होगा, मीडिया को घटनाओं की संतुलित रिपोर्ट क्यों लिखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन्युस्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है जिसमें मैन्यू शब्द का अर्थ है। क्या अर्थ है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, हस्त, हाथ। मैन्युस्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है जो पांडुलिपियों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। इसमें मेन्यू शब्द का अर्थ हाथ या हस्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो विदेशी तीर्थ यात्रा जिसने हर्षवर्धन के दरबार में समय व्यतीत किया हुआ था, कौन था दोस्तों? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, स्वयं त्यांग्स। चीनी तीर्थयात्री स्वयं त्यांग्स ने हर्षवर्धन के दरबार में समय व्यतीत किया था। वह भारत में कुल 15 वर्ष रहा था।
उसने अपनी पुस्तक सीयूकी में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण किया है। उसके वर्णन से हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवस्था का परिचय मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाण क्या चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से होगा दोस्तों, कब्रगाहों के लिए। महापाषाण कब्रगाहों को चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए। महापाषाण कालीन संस्कृति से तात्पर्य उस काल से है जब मृतकों को आबादी क्षेत्र से दूर कब्रिस्तानों में पत्थर के बीच दफनाया जाता था। दक्षिण भारत में इस प्रकार के दफनाने की परंपरा लौह युग के साथ प्रारंभ हुई। इस महापाषाण कालीन संस्कृति की सूचना हमें उनकी यथार्थ बस्ती से कम तथा कब्रों से ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, गौतम बुद्ध। जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। दीक्षा अपने 4 आर्य सत्यों के माध्यम से गौतम बुद्ध ने दी थी। 4 आर्य सत्य हैं, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख विरोध गामिनी प्रतिपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सती प्रथा के विरुद्ध एवं संवाद दलील है? इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर से होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, अगर तुम महिलाओं को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे मान सकते हो? सती प्रथा के विरुद्ध एक दलील है कि अगर तुम महिलाओं को पढ़ने का मौका नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे मान सकते हो। राजा राम मोहन राय स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के कट्टर समर्थक थे, इसलिए सती प्रथा का विरोध किया और स्त्री पुरुष दोनों के लिए आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस घटना का असम राज्य के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का असम राज्य से अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है। भोपाल मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, दक्कन उपद्रव महाराष्ट्र में हुआ था और खिलाफत आंदोलन समूचे भारत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की व्यापक विषय थीम के बारे में डैश में क्या दोस्तों फिल करेंगे? विषय के बारे में है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीपों में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की व्यापक थीम भारतीय उपमहाद्वीपों में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव के बारे में है। इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत करके बताया कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश की संपदा को छीन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा समूह के लिए गांधीवादी श्री पोट्टी श्री रामुलु ने अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन किया, जिस पर उनकी मृत्यु हो गई? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, तेलुगु। गांधी जी पोट्टी श्री रामुलु ने मद्रास से अलग एक तेलुगु भाषा राज्य के लिए आमरण अनशन किया। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। नतीजतन सरकार ने दबाव में आकर 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बेमेल छांटिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, ज्वारीय वर्षा। तापमान में वृद्धि से वायु के आरोहण और शीतलन तथा संघनन से होने वाली वर्षा को संवानी वर्षा कहते हैं।
हवा में पर्वतों से टकराकर ऊपर उठकर संघनित होने से होने वाली वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। चक्रवातों के कारण होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। और ज्वारी वर्षा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ज्वार भाटा के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। सूर्य व चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्री जल का ऊपर उठकर स्थल की ओर आना ज्वार कहलाता है, जबकि नीचे गिरकर पीछे लौटना भाटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 53 क्वेश्चन है, समोच्च रेखीय रोधिकाओं के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। समोच्च रेखाओं पर पत्थरों, घास, मृदा आदि की रोधिकाएं बनाना। समोच्च रेखाएं पत्थरों, घास, मृदा आदि की रोधिकाएं बनी होती हैं माध्यम से पहाड़ी क्षेत्र जल के तेज बहाव को अवरुद्ध करने के लिए बनाई जाती हैं ताकि मृदा का अपरदन कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर एक थर्मल पावर प्लांट स्थित है? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों तारापुर, महाराष्ट्र। तारापुर में थर्मल पावर प्लांट स्थित है, जबकि नरोरा और कलपक्कम में न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है। मणिकर्ण में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौका दौड़ भारत के किस त्योहार से जुड़ा है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से होगा दोस्तों ओणम से। नौका दौड़ केरल के ओणम त्योहार से जुड़ी हुई है। ओणम का अर्थ श्रावण होता है। श्रावण में इस त्योहार को फसलों के तैयार होने पर खुशी से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में शामिल है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी संसद का अभिन्न अंग है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल सेंटर किसे कहते हैं? कॉल सेंटर किसे कहते हैं? बताइए दोस्तों, किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा उपभोक्ताओं के कॉल का जवाब देने वाले केंद्रित कार्यालय। उपभोक्ता की कॉल का जवाब देने वाले तथा उनकी समस्याओं का निदान करने वाले केंद्रित कार्यालयों को कॉल सेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? कौन थे दोस्तों? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय तथा प्रोफेसर बलराज मधोक द्वारा 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में की गई थी। इसने 1952 के संसदीय चुनाव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित 3 सीटें जीती थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के खिलाफ उल्लंघन होने पर महिला आंदोलन अपनी आवाज़ उठाता है। निम्नलिखित में से कौन सा न्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों सार्वजनिक रैलियां और प्रदर्शन। अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने का बहुत ही शक्तिशाली तरीका सार्वजनिक रैलियां और प्रदर्शन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फातिमा खेतिहर मजदूर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 8 राजकीय अस्पतालों ने उन्हें दाखिल करने से मना कर दिया। वह न्यायालय में अपने डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों कि अधिकार हनन की दलील लेकर जा सकती है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा जीवन का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन के अधिकार में ही आपातकाल में स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार भी निहित है। इसलिए किसी अस्पताल द्वारा मनाही करने पर अनुच्छेद 32 के तहत
उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जीवन के अधिकार के हनन की दलील लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से मूल अंतर निहित हैं? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से होगा दोस्तों, राष्ट्रीय मूल जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय मूल जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया अंतर्निहित हैं। कुछ मूल हैं समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों के द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं, यह संदर्भित करता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, एकल और एकीकृत न्यायिक प्रणाली को। भारत में एकल और एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, जहां सबसे निचले स्तर पर जिला न्यायालय है, वहीं राज्य का राज्यों के समूह के स्तर पर उच्च न्यायालय है, केंद्र के स्तर पर उच्च न्यायालय है, जिला अदालतों से उच्च न्यायालयों से अपील की जा सकती है तथा उच्च न्यायालयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय से अपील की जा सकती है। भारत में उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सकारात्मक विभेद पर चर्चा में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किस विषय पर ध्यान केंद्रित करना प्रासंगिक है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, न्याय परस्त और बराबरी में अंतर। भारत में सकारात्मक विभेद पर चर्चा में न्याय परस्त और बराबरी के लिए अंतर विषय पर ध्यान केंद्रित करना प्रासंगिक है। सकारात्मक विभेद किसी ऐसे समूह को विभेदित करते हुए लाभ पहुंचाने का कार्य है जो सामाजिक रूप से वंचित रहे हों और वहाँ की संस्कृति में भेदभाव का शिकार भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र के एक लेख में बताया गया कि एक नियोक्ता ने उम्मीदवारों से पूछा कि किस राज्य से हैं और उसके अनुसार निर्णय लिया कि उसका साक्षात्कार लेना है या नहीं। उपरोक्त उदाहरण निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन है? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, बराबरी का अधिकार। व्यक्ति की योग्यता के विपरीत, इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, बराबरी का अधिकार। व्यक्ति की योग्यता के विपरीत राज्यों के आधार पर साक्षात्कार का निर्धारण व्यक्ति के बराबरी के अधिकार का उल्लंघन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार से तात्पर्य है कि व्यक्ति को उचित मेहनताना देकर उससे कार्य करवाना। उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22-24 के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कमल अपने छात्रों को सामाजिक विज्ञापन की अवधारणा समझाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सबसे कम प्रासंगिक है? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, एक राजनीतिक दल का चुनावी घोषणा पत्र जिसमें बताया गया है कि वे किन मुद्दों पर काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय चयनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करके पढ़ाए जाने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, भारतीय मैदानों में मिट्टी का निक्षेप। रचनात्मक दृष्टिकोण से जल संरक्षण, वनों का महत्व एवं उपयोगिता तथा भारत में विभिन्न मौसम इत्यादि को पढ़ाया जाना अधिक उपयुक्त और प्रासंगिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भूगोल शिक्षक समुद्र की धाराओं पर एक पाठ शुरू कर रहे हैं। शिक्षक निम्नलिखित में से किस विषय से प्रारंभ कर सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से होगा दोस्तों, वायु। समुद्री धाराओं पर पाठ शुरू कर रहा शिक्षक वायु से विषय प्रारंभ कर सकता है क्योंकि सागरीय धाराओं के निर्माण और संचालन में वायु का भी महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव की प्रक्रिया के बारे में सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सबसे उपयुक्त है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से होगा दोस्तों, गर्म दिनों में खड़ी कारें।
हरित गृह प्रभाव की प्रक्रिया के बारे में सिखाने हेतु सबसे उपयुक्त उदाहरण है गर्म दिनों में धूप में खड़ी कारें। ये कारें सौर विकिरण द्वारा अंदर से बहुत अधिक गर्म हो जाती हैं, जो हरित गृह प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों के अधीन वास्तु विकास से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक सोच व कौशल को बढ़ावा देता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से होगा दोस्तों, भारत में मौजूद वास्तुकला शैलियों में मुगलों ने कैसे योगदान दिया है। यदि मुगल वास्तु विकास से संबंधित जानकारी है तो भारत में मौजूद वास्तुकला शैलियों में मुगलों ने कैसे योगदान दिया, यह प्रश्न आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है, इतिहास के शिक्षक अपने छात्रों को हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक प्रथाओं के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत प्राथमिक स्रोत होगा? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, हड़प्पा काल की कलाकृतियों का एक संग्रहालय। हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक प्रथाओं के बारे में पढ़ाने के लिए हड़प्पा काल की कलाकृतियों का एक संग्रहालय प्राथमिक स्रोत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंकलन कार्य में छात्रों को पृथ्वी के अक्षांश और ऊष्मा क्षेत्रों को दर्शाने वाला चित्र बनाने के लिए कहा गया है। इस कार्य के माध्यम से छात्र के ज्ञान या समझ के निम्नलिखित में से कौन से पहलू का आकलन नहीं किया जाएगा? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, पृथ्वी का अक्ष। छात्रों द्वारा पृथ्वी के अक्षांशों और ऊष्मा क्षेत्रों को दर्शाने वाला चित्र बनाने के लिए भूमध्य रेखा के संबंध में कर्क रेखा और मकर रेखा की स्थिति, पृथ्वी का वह क्षेत्र जिसमें सूर्य का अधिकतम प्रकाश प्राप्त होता है तथा पृथ्वी के सबसे ठंडे क्षेत्रों का आकलन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। के राजा के द्वारा करवाया गया। पहला है चोल वंश द्वारा, दूसरा है चंदेल वंश द्वारा, तीसरा है राजपूतों द्वारा, चौथा है चालुक्यों द्वारा। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, चंदेल वंश द्वारा। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर शिव मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण नागर शैल में किया गया है। खजुराहो में बहुत से मंदिर हैं, जिसमें से 64 योगिनी मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह 10वीं शताब्दी से पहले का बना हुआ मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषम जोड़ा है? एक तरफ दार्शनिक परंपरा है, दूसरी तरफ संस्थापक हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन विषम है? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन विषम है, वेदांत जैमिनी। वैशेषिक के कणाद हैं और न्याय दार्शनिक परंपरा के संस्थापक गौतम हैं। योग के पतंजलि हैं और वेदांत दर्शन के संस्थापक बादरायण वेद व्यास जी हैं और पूर्व मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवारी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व दिया जाता था। किसे दिया जाता था दोस्तों? पहला है गांव के मुखिया को, दूसरा है जमींदार को, तीसरा है तालुकदार को, चौथा है रैयत को। कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, गांव के मुखिया को। माहलवारी बंदोबस्त के राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व गांव के मुखिया को दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधारकों व उनके सुधार आंदोलन से सही मिलान करें। सही मिलान करें दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से पेरियार स्वाभिमान आंदोलन, घासीदास जी सतनामी आंदोलन और केशव चंद्र सेन का ब्रह्म समाज, हेनरी डिरोजियो का यंग बंगाल से मिलान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उस सामाजिक सुधार संगठन को चिन्हित करें जिसके द्वारा औपनिवेशिक शासन के दौरान जाति उन्मूलन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंह सभा। सिखों में भी समाज धर्म सुधार संगठन बनाए गए। प्रथम सिंह सभा की स्थापना सन 1873 में अमृतसर में हुई। ये सभी सभाएं सभी तरह के अंधविश्वासों से छुटकारा दिलाना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प चुनें। ए है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग की थी। और बी है, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। सी है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 में हुई कांग्रेस विभाजन का मुख्य कारण थी। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए और बी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू किया गया 26 जनवरी सन, पहला है 1949 में, दूसरा है 1950 में, तीसरा है 1951 में, चौथा है 1952 में। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा, 1950 में। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण लागू हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुराने वलित पर्वत का उदाहरण है? कौन सा दोस्तों पुराने वलित पर्वत का उदाहरण है? इस क्वेश्चन का 3rd ऑप्शन से हो जाएगा, यूराल। यूराल पर्वत प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए है, अक्षांश एक काल्पनिक वृत्ताकार रेखा है जिसकी त्रिज्या विविध है। बी है, अक्षांश समय की पहचान करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। सी है, अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। डी है, विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। निम्न संकेत का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, सी और डी। ए, सी और डी। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है जिसकी वृत्तीय त्रिज्या अलग अलग होती है। वृत्तीय त्रिज्या पृथ्वी के केंद्र पर बनती है। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों के बीच की दोनों ओर की दूरी को पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त के 1/4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से क्षेत्र से गुजरती है। ए पहला है अरावली श्रृंखला, दूसरा है विंध्य श्रृंखला, तीसरा है पश्चिमी घाट, चौथा है दक्कन पठार। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा, विंध्य श्रृंखला। कर्क रेखा विंध्य श्रृंखला क्षेत्र से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किसे कहा जाता है? पहले है उष्णकटिबंधीय घास स्थल, दूसरा है शंकुधारी वन, तीसरा है भूमध्य सागरीय प्रदेश, चौथा है शीतोष्ण सदाबहार वन। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय वन प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में आमतौर पर संतरा, अंजीर, अंगूर आदि फलों की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों ए व बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ए है, इसमें ओजोन गैस की परत होती है। बी, या बादलों में मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती हैं। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही होगा। ए गलत है, जबकि बी सही है। अटलांटिक महासागर के तट रेखा तद्वित और अनियमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टिल्ट पर मकान क्यों बनाए जाते हैं? क्यों बनाए जाते हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? पहला है, ये दिखने में अच्छे लगते हैं और कम लागत में बन जाते हैं। दूसरा, ये पहाड़ी क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं। तीसरा, ये वर्षा ऋतु में घरों को जल जमाव से बचाते हैं। चौथा, ये गर्मी को बाहर रखते हैं और ठंडे होते हैं। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वर्षा ऋतु में घरों को जल जमाव से बचाते हैं। वर्षा ऋतु में घरों में जल जमाव से बचने के लिए लोग स्टिल्ट पर घर बनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छतें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है? किसे प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है दोस्तों? पहला है एक तंत्री, दूसरा है राजतंत्र, तीसरा है लोकतांत्रिक और चौथा है अबंधता। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकतांत्रिक। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकतांत्रिक सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट की गई हो तो उस शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है संसदीय, दूसरा है संघीय, तीसरा है अध्यक्षीय और चौथा है लोकतांत्रिक। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही होगा, संघीय। जब संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट की गई हो तो उस शासन प्रणाली को संघीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी की समाज सुधारक और महिला अधिकार कार्यकर्ता रमाबाई को पंडिता की उपाधि क्यों दी गई थी? क्यों दी गई थी दोस्तों? पहला है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, इनकी शादी एक ब्राह्मण परिवार में हुई थी। दूसरा, उन्होंने एक पुरोहित बनकर पुणे में एक मंदिर की स्थापना की। तीसरा है, वह एक ऐसी महिला शिक्षाविद थी जो पुरुषों को शिक्षा देती थी। चौथा है, वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी। 19वीं शताब्दी की समाज सुधारक और महिला अधिकार कार्यकर्ता रमाबाई को पंडिता की उपाधि इसलिए दी गई थी कि वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी। पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म में महिलाओं का दमन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थल या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंच के संबंध में किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपरोक्त कथन पर प्रकाश डाला गया है? पहला है अनुच्छेद 21A में, दूसरा है अनुच्छेद 15 में, तीसरा है अनुच्छेद 343 में और चौथा अनुच्छेद 23 में। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की? पहला है बीपी मंडल, दूसरा है आर सच्चर और तीसरा है पीके थंगौन और चौथा है डीएस कोठारी। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, आर सच्चर।
भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने वाली समिति की अध्यक्षता आर सच्चर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किस मांग के लिए शुरू हुआ? किस मांग के लिए शुरू हुआ दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के समान अधिकार और नस्लीय भेदभाव को मिटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में सीखने के अधिक प्रभावी अवसर प्रदान कर सकते हैं। पहला है सारे विषय की विस्तृत व्याख्या के द्वारा, दूसरा है ज़्यादा शिक्षण सामग्री के प्रयोग द्वारा, तीसरा है अवधि परीक्षा के आयोजन द्वारा और चौथा है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में हम कई बार ऐसी परिभाषाओं तथा मुद्दों से आमना सामना करते हैं जिनमें कुछ असुविधा हो सकती है। इस स्थिति में शिक्षक से क्या अपेक्षा होगी? क्या अपेक्षा होगी दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक को सभी छात्रों की गरिमा के प्रति दृढ़ समर्पित भाव से सामग्री का संवेदनशीलता से आदान प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गतिविधि पूछताछ या जांच आधारित उपागम का प्रयोग करती है? पहला है पावर पॉइंट या स्लाइड प्रदर्शन देखना, दूसरा है आंकड़े एकत्रित करने के लिए समुदाय में जाना, तीसरा है व्याख्यान सुनना, चौथा है विषय पर निबंध लिखना। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, आंकड़े एकत्रित करने के लिए समुदाय में जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय काल को समझने का प्राथमिक स्रोत है? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, यहाँ पे प्रशस्ति लिखा है दोस्तों, प्रशस्ति होना चाहिए, प्रशस्ति होना चाहिए। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति प्राचीन भारतीय कला को समझने का प्राथमिक स्रोत है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति छात्रों के अधिगम को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक छात्र को विवरणात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करती है? पहला अधिगम के लिए आकलन, दूसरा अधिगम की तरह आकलन, तीसरा अधिगम का आकलन और चौथा है योगात्मक या सारांशित आकलन। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन पद्धति छात्रों के अधिगम को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक छात्र को विवरणात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करती है। अधिगम की प्रक्रिया में बच्चों के सीखने के तरीकों को जानना आवश्यक हो जाता है, जिससे शिक्षण की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला है सहयोग और सामूहिकता के कौशल को आंकना, दूसरा है विषयगत ज्ञान को आंकना, तीसरा है सामाजिक व संवेगात्मक कौशलों को आंकना और चौथा है प्रतिक्रिया और आलोचनात्मक कौशलों को आंकना। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिक्रिया और आलोचनात्मक कौशलों को आंकना। सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य प्रतिक्रिया और आलोचनात्मक कौशलों को आंकना है। सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की यह विधि महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बात का मूल्यांकन करना निरर्थक ही है कि बच्चों को विषय की कितनी जानकारियां कंठस्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथन पढ़ें और सही विकल्प चुनें। अभिकथन है, पृथ्वी सौर मंडल में एक अद्भुत ग्रह है। कारण है, पृथ्वी पर पानी और हवा उपस्थित है जो जीवन की उपस्थिति में सहायक है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए और आर सत्य हैं। आर द्वारा ए की सही व्याख्या होती है। पृथ्वी सौर मंडल का एक अद्भुत ग्रह है क्योंकि यहाँ जीवन संभव है। इस ग्रह पर जीवन जीने की आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे पानी और हवा उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव या विषुवत रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी यदि अंश में नापा जाए? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 90 डिग्री। विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव या विषुवत रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी 90 डिग्री होती है। विषुवत वृत्त का मान 0 डिग्री होता है और ध्रुवों के अक्षांश 90 डिग्री उत्तर या 90 डिग्री दक्षिण होता है। यदि अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश समांतर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शक्तियों को बंटवारे का सिद्धांत का अर्थ है। ए है, सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम का उत्तरदायित्व या भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। बी है, सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो कि ए, सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। बी है, धर्म को मान्यता नहीं प्रदान करता है। सी है, केवल एक धर्म का पालन करता है। डी है, धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग करता है। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में न्यूनतम वेतन पर चर्चा करना चाहती है। निम्न में से कौन संप्रत्यय या उपसंप्रत्यय इसमें शामिल होने की ज़्यादा संभावना है? ए है, मजदूरों के हितों की रक्षा। बी है, उत्पादों के हितों की रक्षा। सी है, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।